Namaste aspirants and welcome back to another video by UPSC Jugadu, your जुगाड़ to CSE success. This is the ऐसे कैसे सीरीज़ जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे डिस्कशन सीरीज़ है फ्रॉम यूपीएससी जुगाड़ू, ठीक है, जहां हम PYQs और डिफरेंट और भी अदर टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स कोड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसका मेन यूएसपी ये है कि इट विल शो यू हाउ टू फॉर्मुलेट, कैसे आप 10 मिनट में अपना ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे आप एक राइट फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, एक राइट ट्रेन ऑफ थॉट अपने इन्विजिलेटर को बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ ऐसे कैसे सीरीज़, ठीक है। इसी पे हमें वर्क करना है थ्रू PYQs एंड थ्रू डिफरेंट एसेस, डिफरेंट टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम PYQs, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो टुडे आज जो हम करने वाले हैं डिस्कस, दैट इज़ 2022 का PYQ टॉपिक, दैट इज़ टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग, ठीक है। तो इस पे डिस्कशन करेंगे, इससे हम फॉर्मुलेट करेंगे एक ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो आप, ठीक है, आपको कैसे बनाना है, ये इसी टॉपिक से सीखेंगे आज का टॉपिक। ओके, मूविंग ऑन, द फर्स्ट पार्ट जो हमें समझना है दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ ऐसे। कोई भी ऐसे फॉर्मुलेट करने से पहले आपको एक फ्लो पता चल जाना चाहिए, जो कि हमने इस एनाटॉमी ऑफ ऐसे में समझाया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ऐसे स्टेटमेंट, ये अपना ओपनिंग एक्ट है, दिस इज़ योर ओपनिंग एक्ट, ठीक है। इट हैज़ टू बी ड्रामेटिक, इट हैज़ टू बी ग्रिपिंग, इन्विजिलेटर को अच्छे से आप ग्रिप कर सकते हो, उस तरह से ड्रामेटिक इन्फॉर्मेशन वाला आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। एंड इट हैज़ टू बी कपल्ड विथ ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट के साथ रखना है कि आपका रैशनल क्या है, कोड से समझे क्या हो आप, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में के साथ आपको समझाना है, आगे हम देखेंगे कैसे करना है। विद दिस कम्स मल्टी डायमेंशनल बॉडी विथ एन एंटीथेसिस। मल्टी डायमेंशनल बॉडी हम देखेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकता है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल वेलफेयर पर्सपेक्टिव, जितने पर्सपेक्टिव्स है अगर इसमें हम डाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं, कितने हमारे टॉपिक से लिंक हो सकते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू राइट एन एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, बेसिकली काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपके ऐसे का, ठीक है। तो आप बायस ज़्यादा फील नहीं करते। अगर आप एक ही टॉपिक पे बार बार एक वे से लिख रहे हैं तो फिर आप बहुत न्यूट्रल नहीं है, तो थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट इज नेसेसरी, दैट इज एंटीथेसिस। सिंथेसिस और कुछ नहीं है, सिंथेसिस इज बेसिकली मध्य मार्ग, मिडल पाथ, या बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे स्टेटमेंट एंड एंटीथेसिस, ठीक है। उसका मिडल पाथ, एक मिडल वे हमें ढूंढना है, ठीक है। एंड देन कम्स योर कंक्लूजन, समझ गए। तो ये एक ट्रेन ऑफ थॉट दिखलाता है आपके ऐसे में, ठीक है। एक वेल थॉट, वेल बैलेंस ऐसे के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिए, कभी भी जब भी आप फॉर्मुलेट भी कर रहे हैं ऐसे, तभी भी आपको इस दौरान आपको अच्छे से याद रहेगी चीज़ें कि ठीक है कि हमें अगर बाइफरकेट करना है, सब पॉइंट्स बनाने हैं तो किस तरीके से बनाने हैं, किस जगह पे कितने वर्ड्स एलोकेट करने हैं। 1200 वर्ड्स है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ऐसे स्टेटमेंट और इसको तीन पेज लगते हैं इंट्रोडक्शन ऐसे स्टेटमेंट को, बाकी आप साथ इसे दे और 2 कंक्लूजन को दे, तो इस तरह से बाइफरकेट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप टॉपिक्स अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म भी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से आपको पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। तो ये जो है मैप आप हमेशा याद रखें, ठीक है। मूविंग ऑन, ऐसे टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसको बार बार पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम अपने पॉइंट से डिविएट हो जाते हैं, मल्टीपल फैसेट्स अपने दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वंस और ट्वाइस और थ्राइस, राइट। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको क्या करना है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग, ठीक है। आप बाइफरकेट भी कर सकते हो पॉइंट, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग, 2 पार्ट्स में आप डिवाइड भी कर सकते हो अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो लेट्स अंडरलाइन द मेन एजेंट्स ऑफ द कोड्स, दैट इज रिपेयर द रूफ एंड सन इज शाइनिंग, व्हेन द सन इज शाइनिंग, ठीक है। तो रिपेयर द रूफ का मतलब क्या हो सकता है, रिपेयर द रूफ क्या है, बेसिकली आपको प्रोटेक्शन देता है, घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो फाउंडेशन के अपार्ट में, कि आपको हर एक एडवर्सिटी से जो बचाता है वो है रूफ, ठीक है। तो रूफ कैन बी व्हाट, इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी हेल्थ, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। रूफ का जिस एजेंट का मेन जो पॉइंट है इस कोट में वो है अबाउट प्रोटेक्शन, एंड यस, रिपेयरिंग व्हाट गिव्स अस प्रोटेक्शन।
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन डू वी डू इट? व्हेन द सन इज शाइनिंग. तो सन इज शाइनिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन एवर सन इज शाइनिंग या सनी डे होता है तो वी नो दैट व्हाट इट डिनोट्स इज ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी. ग्रोथ डिनोट करता है, प्रॉस्पेरिटी डिनोट करता है, अबंडेंस बोल सकते हो, ठीक है, स्टेबिलिटी, राइट. तो ये है एनवायरनमेंट व्हेन द सन इज शाइनिंग. और उसमें करना क्या है, समझना क्या है कि टाइम टू रिपेयर द रूफ, टाइम टू रिपेयर एनी प्रॉब्लम, दिट इज पैरामाउंट टू एनीथिंग, बी इट अ इंडिविजुअल, नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कब होता है? जब वक्त सही हो, व्हेन देर आर अपॉर्चुन मोमेंट्स, व्हेन देर इज अ स्कोप ऑफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी इज व्हेन यू रिपेयर द रूफ. ओके, दिस इज द रैशनल बिहाइंड द कोट. ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आपका ऐसे स्टेटमेंट बहुत सिंपल हो जाता है. ठीक है, समझना, यही आपका ऐसा स्टेटमेंट है कोट से. अगर आप इन्विजिलेटर को समझा रहे हो इंट्रोडक्शन के बाद, जहाँ भी आपका मेन थीम यही है. समझ गए? ठीक है. तो नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द ऐसे, व्हाट यू सपोज टू राइट, लेट्स मूव ऑन टू द डिमेंशंस. डिमेंशन बहुत सारे हो सकते हैं. हम जीएस से लिंक कर सकते हैं, अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर सकते हैं, कल्चरल रेलेवेंस से लिंक कर सकते हैं. फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एथिकल कॉन्टेक्स्ट, यस, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एथिकल ह्यूमन ये पर्सपेक्टिव आपके खुद के है. ठीक है, जीएस तो ठीक है, लेकिन आपकी रोज़ी जो ज़िंदगी है उसमें आप कैसे लिंक कर पा रहे हो? इन्विजिलेटर को हमको अपने थॉट प्रोसेस बताने हैं. इट डजंट हैव टू रिमेन towards GS, it has to be your own personal thoughts as well. It shows who you are as a person. आप ऐसे बेसिकली आपके आइडियाज़ मार्केट कर रहे हो, ये हमेशा याद रखना. ऐसे इज़ मार्केटिंग योर थॉट्स, राइट. इट हैज़ टू बी योर थॉट्स, इट हैज़ टू बी अ गुड 50-50 proportion of your personal thoughts and examples that you formulate that thoughts from, या you base your thinking from, right. तो एथिक्स, फिलोसॉफिकल ये इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इफ़ एनी, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यस, ये एक फिलोसॉफिकल ऐसे ह्यूमन एंड मॉरल बेसिस होती इन चीज़ के. तो हाँ, हमेशा इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं. अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं. साइंटिफिक अप्रोच इफ़ एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल रेलेवेंस, ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड इंडिया सेंट्रिक ब्यूरोक्रेसी. I don't think so any aspirant who has been working hard towards writing essays would have a problem in defining कि कौन से टाइप के मल्टी डायमेंशन पॉइंट्स हमें लिखने हैं. जैसे जैसे हम ब्रेनस्टॉर्म करते हो, जैसे आप फॉर्मुलेट करते हो 10 मिनट में जो हम करेंगे, उसी पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन. एसे स्केलेटन. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसे स्केलेटन इज़ टू फॉर्मुलेट इट एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि जितना टाइम आप यहाँ सेव करोगे, जितना एक अच्छे से आप इसको फॉर्मुलेट कर पाते हो, उतने इजीली आप लिख पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा. ठीक है, 1.5 आवर में इफ़ लेट्स से कि आप इसे 10-15 मिनट में अच्छे से फॉर्मुलेट कर लेते हो, लेट्स से 20 मिनट भी ले रहे हो, तो 1 आवर प्लस टाइम आपके पास स्टिल है उसको लिखने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉर्मुलेट एज सून एज पॉसिबल. और एक ट्रेन ऑफ थॉट मेंटेन करने ज़रूरी है, ताकि एक अच्छे से लूसिड वे में आप समझा पाओ आपके थॉट्स. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला एनाटॉमी को हमेशा आपके साथ रखें, ताकि आपको इजी हो, चीज़ें अच्छे से आप बन पाए, वेल बैलेंस, वेल थॉट ऐसे आप क्रिएट कर पाए. ठीक है, तो टॉपिक हमारा है द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. जैसे हमने पता कर लिया है पहले ही कि हम what the meaning of the essay is, with what the quote is to is basically timely proactive actions, in prosperity या stability. ठीक है, टाइमली प्रोएक्टिव एक्शंस ज़रूरी है. ठीक है, ये है हमारा थीम कोट का. इससे हम ये समझते हैं कि टाइमली प्रोएक्टिव एक्शन ज़रूरी है जब समय सही हो. प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, अपॉर्चुन मोमेंट्स. तो अगर ये ऐसे पे हमें लिखना है, इंट्रोडक्शन तो पहले आ जाएगा. उसके बाद अगर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो क्या लिखोगे? इज़ फर्स्ट टू एड्रेस क्या? इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट.
importance of addressing the problems when sun is shining. ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट होगा कि हाँ ये तो समझाना ही पड़ेगा, यही तो थीम है, इसको तो समझाना ही है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस प्रॉब्लम्स व्हेन द सन इज शाइनिंग. ठीक है, ये आपका एक सब टॉपिक हो गया. इसके अलावा आप क्या सोच सकते हो, यार सही बात है, टाइम इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा एड्रेसिंग द प्रॉब्लम व्हेन द सन इज शाइनिंग, बट व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज व्हाट हैपेंस इफ वी फेल टू डू सो. ठीक है, व्हाट हैपेंस विल वी फेल टू डू सो. नाउ अगर ये भी हो गया, ये भी आपने समझा दिया कि व्हाट हैपेंस इफ वी फेल टू डू सो, क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन हो सकता है, स्टैग्नेशन हो सकता है, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, क्राइसिस बढ़ जाएगी, तब आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो अभी ये भी देखना पड़ेगा, ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, तो व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन देयर इज क्राइसिस, दैट व्हेन द राइट टाइम कम्स, कि हम अच्छे से अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा पाए. तो उसका एक ही बात है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. क्यों ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ सुधार रहे हो उसमें प्लान होनी क्यों ज़रूरी है? आप देखते हैं कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट ले ले, ठीक है, आप खुद का पर्सपेक्टिव ले ले कि जब आप समझ ले कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप या तो फिर आप शायद बोल सकते हैं कि इफ़ यू हैव कंकर्ड डिफीट राइट इन मेंस, तो आप मेंस के बाद क्या करते हो? आपका कूलिंग पीरियड होता है. ठीक है, तो मेन के बाद क्या करते हो? आप प्लान करते हो कि यार क्या चीज़ गलत हुई, कौन सा डिसीजन गलत लिया. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की अगले अटेम्प्ट हम ना गलत करें. ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान एंड हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम सो दैट वी कैन टेक the best out of the opportunity that is in front of us when it arrives, right? Importance of planning हो गया. तो मेरे ख्याल से आपने 3 क्वेश्चंस एड्रेस कर लिए, 3 सब पार्ट्स आपने अच्छे से एड्रेस कर दिए जो इन्विजिलेटर को इनफ है समझने के लिए. ठीक है, एक फ्लो बनाने के लिए इतना इनफ है. अभी हम सोचते हैं कि ठीक है काउंटर आर्ग्यूमेंट इज़ नीडेड. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है? यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट है ऑपोजिट टू व्हाट इज गिवन. काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? व्हेन द सन इज शाइनिंग, टाइम टू रिपेयर द रूपीज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग. इसको अपोजिट करो तो क्या हो सकता है? व्हेन वी आर इन क्राइसिस. तो यस, क्राइसिस ड्रिवन एक्शंस. हर बार तो सन शाइन नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी हमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा. वी कैन नॉट स्ट्रगल, राइट? वी कैन नॉट गिव अप व्हेन देयर इज़ अ क्राइसिस. वी हैव टू गिव आवर रिएक्शंस, राइट? वी हैव टू गिव. यहाँ पे प्रोएक्टिव रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्टिव रिएक्शंस है. ठीक है, हमें तो हमारा रिएक्शन देना ही पड़ेगा. ठीक है, वो भले हेल्थ हो या कुछ भी हो जाए, रिएक्शन देना है, भले वो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म्ड रिएक्शन, वॉट एवर इट इज़, बट अ रिएक्शन हैज़ टू बी गिवन टू एनी एडवर्सिटी दैट स्ट्राइक्स अपॉन अस. ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटीथीसिस. ठीक है, तो आपने चार तो आपने असेट कर लिए, और लास्ट जो है मैंने आपको जैसे समझाया, एंटीथीसिस के बाद आता है सिंथेसिस. सिंथेसिस में आपको दोनों का एक मिश्रण क्रिएट करना है, दैट इज़ प्रोएक्टिव, a मध्य मार्ग between proactive and reactive approach, and then comes your conclusion. अब ये फॉर्मुलेट करने का सबसे एडवांटेज ये है कि आपको क्या लिखना आपके दिमाग में ऑलरेडी है. ठीक है, यूजुअली क्या होता है, एस्पिरेंट्स एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिखते जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि देयर इज़ अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड वॉट एवर यू आर राइटिंग. ठीक है, आप यहाँ से इंपॉर्टेंस से स्टार्ट कर रहे हो, क्या अगर नहीं हो रहा है तो एक इन्विजिलेटर को पूरे फैसेट्स आप दिखा रहे हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग शो कर रहे हो. एट द सेम टाइम एक वेल थॉट, वेल बैलेंस ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो सकता है अगर आप एनाटॉमी फॉलो करते हैं, एक थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं. दैट इज़ व्हाट आई से हैविंग अ गुड ट्रेन ऑफ थॉट. ठीक है, एक सरल वे से जाए, ऐसे यही होता है. एक अच्छे से होमोजीनियस सोल्यूशन हमें पेश करना है इन्विजिलेटर को. तो होप दिस इज़ क्लियर टू यू हाउ टू वी हैव फॉर्मुलेटेड दिस थिंग. हाँ, एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको खाली सब टॉपिक्स कैसे आप डिफाइन कर सकते हो ये सिखाया है. ओके, मूविंग ऑन. वंस द एसोस्केलेटन इज डन, मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शंस. Introduction is your opening act, as I said. It should hook the reader, provide background information. Yes, it should be specific, relevant and concise. It should be dramatic. It should be dramatic कि वो hook कर पाए इन्विजिलेटर को या किसी को भी जो भी पढ़ रहा है.
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एंड एट द एंड इट शुड प्रेजेंट द ऐसे स्टेटमेंट, अवॉइड एनी क्लीशेज एंड जनरलाइजेशंस। समझ में आ गया, ये है इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन अगर आप सोच भी रहे हो तो पहली बात मैं आपको बोलूँ कि कीवर्ड्स याद रखें। काफ़ी बार कीवर्ड से हमें ग्रास्प करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। स्टार्टिंग पार्ट में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हाँ भैया इंट्रोडक्शन क्यों करेंगे, एग्जाम्पल्स तो है हमारे पास, लेकिन इंट्रोडक्शन ऐसा है कि यू हैव टू डिस्क्राइब एंड यू हैव टू मेक अ रोड मैप दैट व्हाट लाइज अहेड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम रैशनल और एग्जाम्पल लिखे तो बॉडी बहुत ईजी है, इंट्रोडक्शन की बात पूरी अलग हो जाती है, क्योंकि आप स्लाइड इन कर रहे हो धीरे धीरे कि व्हाट इज़ द ऐसे स्टेटमेंट। विल सी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3 टाइप के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप, पर्सनल, हिस्टोरिकल, फिक्शनल, कंटेम्प्रेरी, थॉट प्रोवोकिंग कोट्स एंड पोएम एंड आस्किंग प्रोवोकेटिव क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ऐसे कैसे का कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देयर इज़ ऑन यूट्यूब। ठीक है, उससे पहले अच्छे से देख ले। ठीक है, वो 1.5 आवर का वीडियो है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कि जहाँ पे आपको सारे फैसेट्स ऐसे कैसे लिखने हैं मैंने वहाँ पे समझाए हुए हैं। सेम ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे 4 इंट्रोडक्शन समझाए हैं, एनेक्डोट्स वाइज, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, एवरीथिंग। एक मूवी स्क्रिप्ट अगर आपको याद है और आपके कोट से लागू पड़ता है तो उसको कैसे लिख सकते हो। ठीक है, आप इसके अलावा आप पर्सनालिटीज़ की कैसे इंट्रोडक्शंस लिख सकते हो, आप इवेंट्स की इंट्रोडक्शंस कैसे लिख सकते हो। मैंने 4 इंट्रोडक्शंस वहाँ पे होलिस्टिकली समझाया है, हाउ टू राइट, हाउ टू डिफ्यूज़ इनटू द ऐसे स्टेटमेंट। प्लीज़ गो अहेड, आई वुड से इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ मस्ट वॉच इन दैट वीडियो। द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज़ गो अहेड एंड सी इट। ठीक है, मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे मैंने जो वो वाला वीडियो में मैंने समझाया है कि हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे में एक ट्रेन ऑफ थॉट होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में भी वो थॉट होना चाहिए। जैसे आप कोई भी प्रोटैगनिस्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, भले वो पर्सनालिटी हो, कोई स्कीम हो या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है, उसकी चीज़ होती है कि आप उसका इंट्रोडक्शन करवाएं, पहले तो उसका ब्रीफ बैकग्राउंड समझाए, फिर उसका मुद्दे नज़र क्या, आप क्यों लिख रहे हो चीज़ वो समझाए, इंपॉर्टेंस समझाए, देन यू डिफ्यूज़ द होल थिंग विथ व्हाट, विथ योर ऐसे स्टेटमेंट कि भैया मैंने ये जो भी मैंने लिखा है अभी तक वो क्यों लिखा है और कैसे मेरे कोड से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में एज यू सी कि कीवर्ड्स देखिए, आप 3.5-4 महीने या पूरे साल भी आप पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें कीवर्ड से स्ट्राइक कर जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि व्हेन द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स वुड थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्यों? बिकॉज इट इज़ द टाइम, इट हैज़ बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। द टाइम इज़ crucial right now, the sun is still shining and one must repair the climate change that has been happening, the pollution that has been happening। ठीक है, दूसरा है सन से हमें क्या याद आता है, सन से अगर आप देखोगे कोई स्कीम तो पहले याद आती है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मुझे सबसे पहले ये याद आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं, इट इज़ अलाइनिंग विथ क्लाइमेट चेंज एज वेल एज विद द कोट, राइट, एंड इट हैज़ द सेम वर्ड प्ले एज वेल। तो मुझे दिमाग में ये आया। अब इसे लिखना कैसे है देखते हैं। इन द बस्लिंग सिटी ऑफ ग्लासगो एन ओकेजन ऑफ COP26 अ बीकन ऑफ होप इल्यूमिनेटेड, प्लीज़ बी ड्रामेटिक। ड्रामा थोड़ा ज़रूरी है टू ग्रिप इन द इन्विजिलेटर। इट वॉज नॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेन्यू or the prestigious dignitaries who gathered, but a visionary idea that held the promise of a brighter, cleaner future. The world attention turned to the pivotal climate conference, and our very own Prime Minister Narendra Modi stood at the helm of historic moment. With an unwavering determination, he addressed the first assembly of International Solar Alliances, unveiling what? One sun, one world, one grid. यहाँ पे हमने प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है इन अ ड्रामेटिक वे, बैकग्राउंड दे दिया है, कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है, कौन लाया, क्या हुआ, एंड देन वी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये फ्लो है। फ्लो के बाद नाउ लेट्स स्पीक अबाउट दिस कि भाई क्यों किया। इन हिज एड्रेस PM मोदी एम्फसाइज्ड द इंटरनल ब्राइटनेस ऑफ द सन, डिस्क्राइबिंग इट एज एवर शाइनिंग। ठीक है, इट इज़ एवर शाइनिंग, एंड ही प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ट्रांसनेशनल solar electricity grid that would stretch across the borders, generating, supplying clean renewable energy to every corner of the world. ठीक है, in the world, why is it necessary? Because growing energy demands. This scheme is a gleam of hope. It aligns seamlessly with the SDG Goal 7 and COP21's mission to combat climate change. हमने जैसे समझा दिया कि भाई क्यों ज़रूरी है, कैसे लिंक हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड करना चाहते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि भैया क्यों ज़रूरी है, तो कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ट्रांजिशन क्लीनर फ्यूल्स, जनरेट क्लीनर एनर्जी एंड हेल्प इम्पोवरिश्ड एंड डेवलपिंग नेशंस टू कट एनर्जी कॉस्ट. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. नाउ इंडिविजुअली वांट्स टू नो कि भैया लिख क्यों रहे हो ये, ठीक है, समझा क्लाइमेट चेंज के लिए करना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज डिफ्यूजन मीनिंग attaching it with the essay statement. In the essence of one sun, one world, one grid, it perfectly embodies the quote, the time to repair the roof is when the sun is shining. The quote underscores the importance of proactive, timely actions, seizing opportunities when presented, right? OS one sun, one world, one grid represents proactive, timely action. It is the sun that's shining brightly upon us, providing the ideal moment to mend our metaphorical roof of planet. The quote suggests that it is wise to address problems, to make preparations during favorable conditions rather than waiting for the adversity to strike, right? Its relevance lies in the advocating proactive planning, whether it is personal, financial, addressing societal issues, national security. ठीक है, तो this becomes your diffusion and your essay statement. ठीक है, यहाँ से आपको इन्विजिलेटर को समझ में आ जाएगा, अच्छा द एस्पिरेंट इज टॉकिंग अबाउट proactive timely action and he has given this example, he is explaining me with this example. So this is how an introduction should be, the background of the of protagonist of whatever event or personality you are talking about, why it is important and the features of the event personality, and then the importance, and then taking this whole thing towards the diffusion, how it is linked to the quote. This is your introduction, this is how you should write an introduction. Moving on, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मुद्दे नज़र जो आता है सबसे पहले जो हमने लिखा आफ्टर एसे स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स. मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ आपको, प्रपोर्शन रखिए 50-50 का, हमेशा 50-50 का प्रपोर्शन रखिए. अबाउट योर रैशनल थिंकिंग, आपका रैशनल जो है कि भैया क्यों लिख रहे हो, इज टू योर एग्जाम्पल्स. Examples basically are fortifying your rational. ठीक है, इसको हमेशा याद रखें. Examples only fortify your rational. ठीक है, तो पहले आपको समझाना है कि what you think about the topic, how important is it to address the problem when the sun is shining. So let's see forward. When the sun is shining is crucial because it provides opportunity of productivity growth and preparation of future challenges. The sun symbolizes favorable conditions, right? And allows us more to maximize our potential, achieve goals and build resilience. Proactive action during this period not only reaps immediate benefits, safeguards uncertainties. ठीक है, during the period of stability, it allows individual and organization to proactive strengthen their foundations and making them better equipped to handle potential challenges. It also fosters an environment of innovation and growth. It cultivates a sense of preparedness and resilience, enabling smoother transition when the circumstances inevitably change. ठीक है, waiting for the clouds to gather can lead to missed chances and a reactive stance, hindering our ability to navigate storms effectively. In essence, timely action in favorable time is key to sustain success. This is the first part of you explaining the invigilator. आप क्या समझते हो ऐसे से, ठीक है. नाउ अब ये आपकी थिंकिंग है. अब एक और चीज़ हमें जो करनी है या आप कर पाओ इज़ टू अटैच फिलॉसफीज़, राइट. फिलॉसफी इसलिए हमें अटैच करनी ज़रूरी है क्योंकि एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू अ हायर ट्रूथ. हायर ट्रूथ कहाँ से मिलता है? रिलीजियस टेक्स्ट से मिलता है, फिलॉसफी से मिलता है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस से मिलता है, जो भी हो रखी है उस सब चीज़ों से डिफाइन होता है. ठीक है, तो यहाँ मैंने अनित्य यूज़ किया है. अनित्य बेसिकली इज़ व्हाट अंडर recognition that impermanent nature of all things. Things are always changing, right? Nothing lasts forever. Everything is a subject of change. So this concept, Anitya concept of Buddhism, offers guidance on how to navigate in cyclical nature of life, emphasizing that importance of making the most of the positive aspects and using them as opportunities. ठीक है, हर बार नहीं होता, अच्छा टाइम बार बार नहीं आता, तो अच्छे टाइम में आपको जो आपकी दिक्कतें हैं वो सही करनी है ताकि हैप्पीनेस आए. ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ताकि आपका प्रोग्रेस हो पाए. ठीक है, प्रोग्रेस इज़ एनीथिंग, प्रोग्रेस तभी होता है जब आप स्टैग्नेटेड नहीं हो एक जगह पे, जब आप यू आर वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम्स, गेटिंग सोल्यूशन एंड मूविंग फॉरवर्ड, राइट. तो यही है अनित्य, बार बार चीज़ें नहीं आती. इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ. समटाइम वी हैव गुड, समटाइम वी आर बैड मोमेंट्स, बट वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन आवर गुड मोमेंट्स. सिमिलरली यूटिलिटेरियनिज्म मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल ने एडवोकेट करा है. व्हाट डज इट से? एनी advocates the action that maximize overall happiness and minimize suffering. Same.
ठीक है। रिपेयरिंग द रूफ व्हेन द वेदर इज गुड अलाइंस विद दिस फिलोसफी एज इट प्रिवेंट्स पोटेंशियल हार्म इन डिस्कम्फर्ट। कि आप खुश होने के लिए आपको पोटेंशियल सफरिंग कम करनी है। कैसे करोगे? अपने पे काम करके, जब वक्त सही हो अपने आप पे या सिचुएशन पे, नेशन जो भी अपने प्रॉब्लम से वर्क करेगा तो अपने आप खुशियाँ आने वाली है। यूडोमोनिया वही एक है, इट इज़ सिमिलर इन परस्यूट ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग एंड वेलबींग। ठीक है, ये एक वही कॉन्सेप्ट है। हैप्पीनेस के रिलेटेड आपको कभी भी कोई ऐसे आए, समझ लो अगर नेक्स्ट ऐसे में भी अगर आए, इन दोनों का आप आराम से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए फिलोसॉफीज आर इम्पॉर्टेंट, इट शोज द रूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऐसे आप इन्विजिलेटर को समझ में आता है कि हाँ अच्छा इसने यहाँ से प्रेरणा ली है इस चीज़ को लिखने के लिए, इम्पॉर्टेंट है। याद रहे तो गुड, लिखो तो इट विल बी अ स्ट्राइकिंग मोमेंट इन योर ऐसे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब एग्जांपल्स की बात है कि हमने इनफ एक्सप्लेन कर दिया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं, प्रोएक्टिव टाइमली एक्शन क्यों ज़रूरी है, और फिलोसॉफीज अटैच कर ली। अभी एग्जांपल लेने ह्यूमन पर्सपेक्टिव, सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप अपने खुद के एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप खुद के एग्जाम्पल से समझा सकते हो। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जब कुछ हो तभी आप दौड़े, जब आपका टाइम सही चल रहा है आप एक्सरसाइज करें ताकि आपका हेल्थ की रेजिलियंस बन पाए इन द बैड टाइम्स, राइट। एजुकेशन स्टडी की ज़रूरी नहीं कि इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग योर एग्जाम ओनली व्हेन देयर आर इमिनेंट, स्टडिंग कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर एंश्योर्स बेटर प्रिपेयर्डनेस, राइट। एग्ज़ाम में जो भी रिजल्ट आया उसका फीडबैक ले, जब उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम तक की जो टाइम मिल रहा है, यू कैन रिपेयर योर रूफ, ओके, एंड गो बैक अगेन। ठीक है, फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस सिमिलर, बिल्ड फाइनेंशियल कुशन इन प्रॉस्परस टाइम्स, डू नॉट जस्ट वेस्ट योर मनी, सेव इट, invest in PPFs, saving assets, and rather than accumulating debt, invest in assets, right? We have seen in COVID how people who were not having this idea of saving money had suffered, right? So relations and communication same, trust is like a foundation of the house, addressing the relationship issue when the things are calm, ठीक है, उससे अच्छे रिलेशनशिप फॉस्टर होते हैं। ठीक है, मेंटल अगेन माइंडफुलनेस, अगर आप पहले से अब सीखे हुए हो तो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं तो यू कैन इजीली कोप दैट सिचुएशन। तो दिस इज़ द ह्यूमन पर्सपेक्टिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे जाते हैं, नेशंस की ओर जाते हैं। नेशन ओरिएंटेड हमारा क्या क्या हो सकता है? नेशन ओरिएंटेड में हम बोल सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पहले ही आ जाता है कि रिपेयरिंग द रूफ। तो हाँ, एनडीआरएफ अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, मॉक ड्रिल्स करती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, दिस ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन फॉर इंडिया, राइट। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो, साइक्लोन फेनिस प्रिपेयर्डनेस, इंडिया का जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी जो है साइक्लोन का, पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ आईएमडी, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड एक्सटेंसिव ड्रिल से क्या हुआ, मिनिमाइजिंग द कैजुअलिटी एंड डैमेज डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स टू हिट इंडिया। ठीक है, कांस्टेंट आप रिपेयर वर्क कर रहे हो, कांस्टेंट आप समझ रहे हो कि गलतियां कहाँ हो रही है, व्हेन देयर वाज नो साइक्लोन एंड नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड, क्योंकि आपने मॉक ड्रिल करके रखे हुए हैं। इट मेक्स इट ईजियर व्हेन द एडवर्सिटी स्ट्राइक्स। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी। येस, इट प्लेज अ vital role in preventing conflicts and promoting regional stability. कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे cooperation, for instance the cooperation of United States and other nations in Indo-Pacific region is a proactive step to maintain peace and security. ठीक है, जब कामिंग फेज है, चाइना अभी रिएक्ट ज़्यादा नहीं करता है, तो आप पहले से संगठन बना लेते हो उसके खिलाफ जाने के लिए, इन द सेंस कि काउंटर Chinese aggression in the Indian Pacific Ocean. So you already created, this is something that is important when you are stable enough, right? India's neighborhood policy for a stable neighborhood, economic diplomacy, trade agreements, investment opportunity. You know how India has been progressing and everyone wants to do business. So we have an economic diplomacy in the right moment when our economy is booming. Strategic partnership, you know, when USSR got, जब USSR disintegrate कर गया था, ठीक है, तब से हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन उससे पहले से हमारे अच्छे नहीं थे, लेकिन आफ्टर 2008 न्यूक्लियर पॉलिसी, यू नो कि हाउ वी हैव रिपेयर्ड द रूफ विथ USA, ठीक है, पार्टनरशिप इवॉल्व, और उसके साथ साथ फ्रांस, रशिया, सबके साथ हमारे रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी है जो हमने कल्टिवेट करी है। मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, येस, G20, यूनाइटेड नेशन, SCO, टू बिकॉज इंडिया वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन शेपिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड पॉलिसीज। दिस इज योर डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। डिफेंस, येस, डिफेंस एक और रूफ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक नेशंस के, क्योंकि सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो येस, वाइटल मॉडर्नाइजेशन ड्राइव दैट इंडिया हैज़ बीन गोइंग थ्रू, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, हम नया INS विक्रांत, राफेल एक्विजिशन, ब्रह्मोस, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है व्हेन द सन इज़
स्टिल शाइनिंग, राइट। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, या एक्सरसाइज ब्लिट्जक्रिग बोल सकते हो, खाली एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जो लद्दाख में करा गया था। व्हेन द सन इज शाइनिंग, अभी वहाँ से एग्रेशन कुछ नहीं है, हमने हमारे ट्रूप्स मोबिलाइज करवा दिए, ठीक है। टनल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, सेला टनल बना दिया, राइट। टनल्स, रोड्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो इट इज़ प्रिपेयर्डनेस व्हेन द एडवर्सिटी स्ट्राइक्स, उससे पहले। एग्जांपल्स में ये मैंने दे के रखे। कारगिल वॉर एक अगर एग्जांपल है कि व्हेन कारगिल वॉर हैपेंड, तब हमारे पास जीपीएस का एलोकेशन नहीं दिया गया था अमेरिका से, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज़ वी वर नॉट एबल टू पिन पॉइंटली स्ट्राइक आर एडवर्सरीज। उसके बाद उससे जो सीखा है हमने कि हमें हमारा खुद को सेल्फ रिलायंट करना है, इसलिए व्हाट हैपेंड 15 ईयर्स लेटर दैट वी वर एबल टू मैनेज टू क्रिएट नाविक, आर ओन जीपीएस पोजिशनल सिस्टम, राइट। तो अब वी आर सेल्फ रिलायंट। तो यू कैन राइट अबाउट दिस डिफेंस एज वेल। साइबर सिक्योरिटी, येस, यूज जीडीपीआर लॉ, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ठीक है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सर्टिन के एक्सरसाइज सिनर्जी टू टैकल रैंसमवेयर अटैक्स। यू नो हाउ tackle how ransomware are common nowadays. Okay, so certain has done its own exercises again and again, so that एक resiliency create हो जाए, एक पता चल जाए कि if adversity strikes what we are supposed to do. So this is about defense. Banking economy is another important thing, most important thing. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है एसेट क्वालिटी रिव्यू का, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जैसे आरबीआईज एक्शंस अगेंस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बैंक असेट्स एंड मॉनिटर एंड इंटरवीन बैंक ऑपरेशंस बिफोर दे डिटोरिएट। तो सब सही टाइम चल रहा है, तभी आप एक ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ जा रहे हो जो आगे जाके दिक्कत नहीं करेंगे, हमें पहले रेड लाइट दे देंगे कि हाँ समथिंग इज़ फिशी, राइट। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बोस्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है। जन धन योजना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट, यू नो कि आफ्टर 2014 लॉट हैज़ चेंज, राइट। दिस आर सच एक्शंस, ठीक है। हमारी इकोनॉमी तब से बूम करी, वी हैव बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स केम आफ्टर दैट व्हेन द सन वाज शाइनिंग। जन धन योजना, आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन करवा दिया, बैंकिंग फॉर ऑल, द लोएस्ट पॉइंट ग्रास रूट लेवल पे आपको बैंकिंग मिल गई। यहाँ पे आपने अच्छे से कनेक्टिविटी, ट्रेडर ग्रोथ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। टैक्स रिफॉर्म्स आ गए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आप एग्जांपल लिख सकते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि व्हेन द टाइम्स आर राइट यू हैव इंश्योर्ड योर क्रॉप्स, बिकॉज uncertainty of weathers have always created a problem for Indian agriculture, right? So you have created an economic resilience. Make in India, China is aggression, again we don't want to be completely reliant on China. Make in India, again the world is contributing in Make in India to have India as a production hub after what happened with China's aggression and the pandemic, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप एजुकेशन के भी लिख सकते हैं कि पहले आपकी लिटरेसी रेट बहुत कम थी बिकॉज ऑफ वॉट एवर happened with the British in the British Raj, right? Now it was a challenge, and now you can see how India has their own comprehensive human workforce, right? How did it happen? सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले started with constitution. Repair work starts with constitution. आपको वहाँ तक गारंटी कि हाँ राइट टू एजुकेशन होना चाहिए 21A 45 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो पहले उन्होंने करवाया कि नहीं, एजुकेशन इज़ द सोल फ्रंट दैट आवर नेशन शुड लुक फॉरवर्ड टू। उसके मद्देनजर रखते कुछ स्कीम्स आई, मिड डे मील स्कीम्स आई, डिजिटल इंडिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। तो यू कैन डिस्कस अपॉन दिस। यहाँ मैंने इतने सारे एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि आपको एक फॉर्डर क्रिएट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ डिस्कशन से आप यही चीज़ आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने दिया है। आप जब लिख रहे हो ऐसे, ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे लिखें, आपको एक दो एग्जाम्पल देने हैं और उसका रैशनल समझा देना है, इतना काफ़ी है। इसको हमेशा याद रखें। यहाँ पे मैंने खाली आपको फॉर्डर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, शायद आपको कहीं क्लिक कर ले, कब क्लिक कर जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ करके रखा है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ में आया। जीडीपी एफडीआई इनफ्लो, इंडिया ओपन अप इट्स मार्केट, 51% एफडीआई क्या हुआ उससे, वॉलमार्ट और अमेजॉन इन्वेस्ट किया। आफ्टर दैट यू कैन सी टेक जायंट्स लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक ऑल कमिंग टू इंडिया, टेस्ला कमिंग टू इंडिया, मेजॉरिटीज जितने भी अपने सिलिकॉन चिप्स है उसके मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग टू इंडिया। ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज हैव कम टू इंडिया, व्हाई? बिकॉज दे रिफॉर्म्स दैट मेड इन द ग्रोइंग इकोनॉमी, दैट
द गवर्नमेंट मेड श्योर. ओके, इट ऑल्सो मेड श्योर अबाउट स्टार्टअप इंडिया. आपसे देख सकते हो फ्लिपकार्ट, पेटीएम से बड़े बड़े स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं. तो what does it mean is India's ability to attract global FDI fosters a thriving startup ecosystem, recognize the importance of repairing the roof when the economic conditions were good enough. By implementing policy reforms, nurturing homegrown innovation, investing in human capital, India has positioned itself to be a welcoming land for economic growth and opportunities. This proactive approach during the prosperous time has contributed to India's status as emerging economic powerhouse. इस तरह से आपको लिखना है. यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल दीजिए एंड एंड विथ अ रैशनल कि वाई यू हैव गिवन दिस एग्जाम्पल. अंडरस्टूड. मूविंग फॉरवर्ड, सोसाइटी. जब Britishers left us and partition happened, we knew what we needed, what type of society had to be made, and our forefather made sure through society by putting in constitution about pluralism, binding social fabric, and they gave the principles of equality, social justice and fundamental through fundamentalized DPSP, laying the foundation of a more inclusive society. रिपेयर वर्क वहीं से स्टार्ट हो गया था. ठीक है, when the sun shined, when we got independence, a forefather knew कि हमें हमारे कौन सोसाइटी कौन से डायरेक्शन में मूव करनी है, एंड वो हुई भी थ्रू दिस मूवमेंट्स. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन ऑफ द थिंग्स कि उस रिपेयर वर्क हुआ. जो पहले जो थॉट प्रोसेस था वुमेन के तरफ, वो चेंज किया गया. एज गिविंग एजुकेशन टू गर्ल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिजर्वेशंस टू बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि पहले बहुत एट्रोसिटीज़ करी गई थी. नाउ इट स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. वी थॉट कि नो, वी नीड देम, वी हैव टू अपलिफ्ट एवरी वन ऑफ देम. सो व्हेन द सन शोन, द पॉलिसीज showed its effects, and now they are in the major डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. राइट. सोशल वेलफेयर स्कीम्स, नरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना आप लिख सकते हैं. हेल्थ केयर ऑल्सो, मिशन इंद्रधनुष, मिशन दैट एम्स टू एक्सपांड फुल इम्यूनाइजेशन व्हेन द टाइम इज राइट. आप इम्यूनाइजेशन कवरेज करवा दीजिए ताकि जब एडवर्सिटी स्ट्राइक हो तो आपको थोड़ी रिलीफ मिल पाए. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आयुष्मान भारत एंड नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बेसिकली टू गिव प्रोटेक्शन टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज अप टू 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली. ठीक है, ये एक अलग स्कीम है जहाँ पे उनको इतना कवरेज मिल रहा है. तो व्हेन द एडवर्सिटी स्ट्राइक दे हैव सम फाइनेंशियल कुशन टू रिलाई ऑन व्हेन देयर इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. ठीक है. एनवायरनमेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन. आप लिखे ना लिखे, आपका डिस्क्रेशन है. ठीक है. यहाँ पे आप फेम लिख सकते हैं कि हाउ द पॉलिसीज हैव चेंज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. द टाइम स्टिल राइट, गवर्नमेंट इज स्टिल मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी 100 गीगावाट का जो प्लान है सोलर एनर्जी का, वो आप लिख सकते हैं. ठीक है. स्वच्छ भारत अभियान, क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है इंडिया में. ठीक है. ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स एंड ग्रीन क्लीन एनर्जी, ये हो रहा है. ठीक है. While India is making significant efforts to combat climate change, it faces challenges related to energy demands. Balancing economic development with climate action remains critical task to country. It is strive to reduce carbon footprint and transition into sustainable low carbon future. ठीक है. अब आपने इतने एग्जाम्पल, इतने डायमेंशन क्रिएट कर ली, इतने एग्जाम्पल आपने दिखा दिए. दिस इज मोर देन इनफ बिकॉज दिस वॉज द होल मेन पार्ट ऑफ द एसे. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था एसे का. ठीक है. तो अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट रिपेयर. हमने बता दिया रिपेयर करना ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है, एग्जांपल्स दे दिए. रिपेयर नहीं करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज वल्नरेबिलिटी होगी, अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा, स्टेग्नेशन होगा, वेस्टफुल रिसोर्सेज बनेंगे, इंक्रीज रिस्क व्हेन द एडवर्सिटी अराइव्स, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. तो ये पूरा अच्छे से हमें समझाना है रैशनल. ठीक है, कि वाई डू वी हैव टू रिपेयर आवर रूफ, ये इंपॉर्टेंट है. मूविंग फॉरवर्ड एग्जाम्पल देंगे तो देख सकते हो यहाँ पे लीगल सिस्टम का मैं अगर देना चाहूँ तो दे पाऊँगा कि बैकलॉग्स इन जुडिशियरी एंड डिलेज इन लीगल सिस्टम है रिजल्ट इन स्लो जस्टिस ऑफ डिलीवरी. द डिलेड लीगल एक्शन कैन अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ एंड इरोड पब्लिक ट्रस्ट. तो ये होता है कि व्हेन वी डोंट एड्रेस टू अ प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम जो है कि जुडिशियरी में इतने सारे बैकलॉग्स है, उससे क्या दिक्कतें पैदा हो सकती है. ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, कम्बरसम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड डिलेड डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट ऑफिस इज़ अ प्रॉब्लम इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. यहाँ पे मैं ये दो एग्जांपल लिखता, टेररिज्म पे लिख सकते कि येस रेडिकलाइजेशन कब से हो रही थी लेकिन पीपल डिडंट अटैक अनटिल अनलेस दे अटैक्ड स्टार्टेड गिविंग अ रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड. ठीक है. जेनोसाइड्स आप लिख सकते हो. वर्ल्ड वॉर्स हमेशा फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी इज़ द मेन रीज़न दैट वी हैड टूवर्ड्स वॉर. राइट. ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, पढ़ लेना. हम आपको टेलीग्राम में ये
PPT प्रोवाइड कर लेंगे, लिंक वुड बी डाउन देयर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्यों ज़रूरी है प्लानिंग एंड डिसीजन, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टैग्नेशन होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा, बट उससे सीखना, उससे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, उससे कैसे बाहर निकलना, इस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ ओवर हियर आई हैव यूज्ड कोट फ्रॉम द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल केनमैन, ठीक है। क्या बोलते हैं ये इनके बुक में, सक्सेस इन लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ डिसीजन दैट आर मेड इन द राइट वे, राइट टाइम, फॉर द राइट रीजंस, ठीक है। ये कोड यूज किया है, क्या बोलना चाहते हैं, एम्फेसाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ टाइमली डिसीजन मेकिंग एंड अचीविंग success. We apply the principle to concept repairing the roof when the sun is shining. It becomes evident that making informed decision and planning during times of stability is key to averting mitigating future crisis, ठीक है। ये आपने 3 फैसेट समझा लिए, ठीक है। अभी अच्छे से एक फ्लो बन चुका है, आपने डिफरेंट डायमेंशन समझा दिए हैं विथ योर एग्जाम्पल्स अच्छे से। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लेट्स गो टूवर्ड्स अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इट शुड बी द ऑपोजिट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। तो ईयर इट इज़ क्राइसिस ड्रिवन एक्शन, ठीक है। हम सही टाइम के लिए रुकते हैं फॉर रिपेयरिंग, बट समटाइम्स क्राइसिस कम्स एज लाइफ हैपन्स टू अस, वी नेवर नो कि कब क्या चीज़ क्या आ जाए। तो हमें क्राइसिस में भी हमारे एक्शंस जारी रखने हैं, ठीक है। उससे होता क्या है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सुधरती है, आपकी एफिशिएंसी सुधरती है, आप एडेप्टिव कैपेसिटी सुधरती है। कैसे कि इट शोज़ हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। ज़रूरी नहीं कि आप सही टाइम के लिए ही रुके, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ की, राइट। आपको मूव करते रहना है, आपको स्टॉप गैप सोल्यूशन चाहिए ताकि आप जब अच्छे टाइम पे आप तो उसकी पूरी मरम्मत कर पाओ, लेकिन पहले तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि क्राइसिस ड्रिवन एक्शन टीचेज अस वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट अडेप्टेबिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक रिस्पॉन्सेज इन द नीड ऑफ प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। दिस इज आर एंटीथीसिस। एंटीथीसिस कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड विथ एग्जाम्पल्स। सर्जिकल स्ट्राइक का मैंने एग्जाम्पल यहाँ यूज़ किया है कि हाँ, जब उरी अटैक हुआ एंड soldiers died from our side, India had to swiftly conduct surgical strikes. Why? To showcase crisis driven approach by government in defending national security कि we are not someone who will stand by, we will attack as well if we have to. We will show our proactive stance against terrorism. This was a strong message given by the government and the Indian army. Same example I can give is about economic responses in balance of payment crisis. क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स आ गए। LPG रिफॉर्म से यू कैन नो हाउ आर इंडिया एज अ नेशन, एज एन इकोनॉमी हैज़ ग्रोड, ठीक है। इट वॉज अ क्राइसिस ड्रिवन एक्शन। कोविड रिस्पॉन्स बोल सकते हो कि हाउ वास्ट इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कैंपेन किया गया था in middle of the crisis. Why? So that we can achieve a herd immunity. And post pandemic या ongoing pandemic में to get a fiscal stimulus to our economy, what we did was introduction of Atmanirbhar Bharat, that was meant for economic recovery for post and pandemic situations. Synthesis पे आ जाते हैं। Synthesis, ये I hope that you understood how antithesis work. One thing you have to make sure that antithesis ज़्यादा ओवर पावर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपने थीसिस स्टेटमेंट से ओवर पावर नहीं होना चाहिए। सिंथेसिस अगेन इट इज़ ऐसे स्टेटमेंट एंड एंटीथीसिस का मेल जोल। क्यों? फॉर अ स्मूथर ट्रांजिशन टू अ कंक्लूजन। what should be the right approach? It should be the middle path. It should be between proactive and timely action as well as crisis driven reactions, ठीक है। रिएक्टिव, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव रेशन का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। इकोनॉमी में आप यूज़ कर सकते हो इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी येट रिटेन फिजिकल डिसिप्लिन व्हेन फाइनेंशियल फायर पावर और स्टिमुलस पैकेजेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंटेल्स होलिस्टिक अडेप्टिव एंड फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच एंड द बैलेंसेस प्रोएक्टिव मेजर्स विद द एबिलिटी ऑफ स्विफ्टली रिस्पॉन्डिंग टू एडवर्सिटी, अल्टीमेटली इंश्योरिंग द रेजिलियंस इन द फेस ऑफ अनसर्टिनिटी, ठीक है। आपका मेन काम है कि आपको रेजिलियंस क्रिएट हो, ठीक है। स्विफ्टली आप रिएक्ट भी कर पाए, प्रोएक्टिवली आप सोच भी पाए। This is the what should be the right approach. This is your madhya mark. This is your madhya mark. This is your synthesis. ठीक है, एक मिडिल पाथ आप दे रहे हो इन्वेजिलेटर कि हाँ ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए, ज़रूरी है हमारा थीसिस स्टेटमेंट को देखना, बट देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन एज वेल। दिस शोज योर थिंकिंग। यहाँ पे मैंने कोट भी लिखा हुआ है, इन प्रॉस्पेरिटी प्रिपेयर फॉर अ चेंज, इन एडवर्सिटी होप फॉर वन, जेम्स बर्क। ये हम ऑलरेडी कंक्लूजन की तरफ चले गए हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा अभी वर्डिक देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये एक वर्डिक हो गया, सिंथेसिस एक वर्डिक हो गया कि हाँ दोनों का मेल जोल करके हमें करना है।
कंक्लूजन जो लास्ट पार्ट है, कंक्लूजन में हमें यही समझाना है, बेसिकली आप अपने थॉट्स मार्केट कर रहे हो, ठीक है। कंक्लूजन इज़ योर कॉल टू एक्शन। हर एक मार्केटिंग अप्रोच में एक चीज़ होती है कॉल टू एक्शन, कि अब क्या चाहते हो, लास्ट में आप क्या बोलना चाहते हो, आप समझ क्या रहे हो, और यही हमारे हिसाब से सत्य है, ठीक है। मिडिल पाथ वाला सत्य हो सकता है, बट ये है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, गो बैक टू द एसे स्टेटमेंट अगेन, यू हैव टू रीइटरेट द एसे स्टेटमेंट, वापस उस स्टेटमेंट को हमें दर्शाना है। इट दैट दिस कोट टेक द सेंटर स्टेज एंड प्रोफाउंड लेसन इन एम्ब्रेसिंग प्रोएक्टिव अप्रोच व्हेन द अपॉर्चुनिटी मूवमेंट ग्रेस एंड एग्जिस्टेंस। थोड़ा ड्रामेटिक वे में भी लिखा है, ठीक है। अर्जिस अस एज इंडिविजुअल नॉट एज नेशन वेट फॉर द tempest storms to adversity to batter our roofs, but rather rise to action when the golden razor of opportunity casts through a benevolent glow upon us. The powerful wisdom guides us towards path of preparedness and self-improvement during the times of tranquility. Tranquility क्या अपना सही time, normal calm time, equipping us with resilience and fortitude needed when the adversity inevitably knocks our door. It reminds us that the present moment is bathed in warmth of sun in the canvas upon when we sketch our dreams, ठीक है। एंडिंग आई एम विथ, हम एंड कर रहे हैं इस पूरे ऐसे को विथ अ कोट, इवन द डार्केस्ट मोमेंट इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज, एम्ब्रेस द सनलिट मोमेंट्स एंड इन डूइंग सो फोर्टिफाई योर सेल्फ अगेंस्ट द इनएविटेबल डार्कनेस, ठीक है। फॉर इट this proactive actions we find not only the power to repair our roofs but also strength to weather storms, emerging in the end stronger, wiser and unbroken by challenges life may bring. Okay, this is a well said conclusion with the use of a quote, with the use of our essay statement and what this powerful wisdom says, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा, आपने देखा है पूरा ऐसे एक वेल थॉट वे में, एक बैलेंस्ड वे में ऐसे लिखा है। एंड थैंक्स टू आवर एनाटॉमी, आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, ठीक है। एक एनाटॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है और आपने उस ऐसे को डिज़ाइन इस वे में करा, ठीक है। दिस मेक्स इट ईजियर, ठीक है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन, दिस इज़ आवर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। आई होप कि तुम्हें आपको पसंद आया हो। आई होप कि आपके कोई जो सॉरी जो आपको डिस्कशन जिस हिसाब से एक फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, एक फॉर्मुलेट कैसे, एक पैटर्न फॉर्म करना है, एक फ्लो जैसे बनाना है, मैं आपको बता पाया। इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक टूवर्ड्स दिस, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। अगर आपके कोई और डायमेंशन है जो आप लिख सकते थे, कमेंट्स में लिखिए। एक हेल्दी डिस्कशन आप फोरम बना सकते हैं नीचे इन कमेंट्स, ठीक है। तो दिस वॉज इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर कमिंग अप विद more videos like this, right? UPSC Jugadu will work hard to get you the best stuff, and yes, so please like, share and subscribe. Give feedbacks, give regular feedbacks and tell us what else do you want. If there is a specific quote कि हम आप उसमें आपको ऐसे डिज़ाइन करके समझाए, प्लीज़ वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। So that's it for today. Thank you very much and जय हिंद।